नहीं, तो आप इसे आप मूर्तियों को तोड़ने को क्रांति का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या है ये बताइए आप बताइए। नहीं, हम बता रहे हैं ना, ये मूर्तियां खड़ा करना क्या है? मूर्तियां आप जो तोड़ने की बात कर रहे हैं इसको क्रांति का नाम दे रहे हैं, सही शब्द है? काशीराम जी की या किसी बाबा अम्बेडकर साहब जी की, बाबा साहब की हमने मूर्ति नहीं तोड़ी है। हमने सिर्फ मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, वहाँ मूर्ति और भी थी, हम कर सकते थे, अगर हम चाहते तो उसको कर सकते, लेकिन हमने नहीं तोड़ी। हम क्यों तोड़े उनकी? अच्छा ये बताइए कासिम चौधरी जी, अगर आप लोग इतने ही दिलेर हैं तो पत्रकार बन के अंदर क्यों घुसे? कहते हैं कि हम कार्यकर्ता यूपी नवनिर्माण सेना के हैं, मूर्ति तोड़ने आए हैं, उसकी हिम्मत तो हुई नहीं। नहीं, पत्रकार बन के कौन वहां घुसा? कोई नहीं घुसा। वहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग पत्रकार बन के अंदर घुसे और कहा फोटो खींचनी है। पत्रकार वाले अभी भी हो सकता है, वहाँ जाके पता कर लिए, पत्रकार वाले तो ऑलरेडी वहाँ पे थे, और ये पता नहीं वहाँ पे क्यों थे, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि हम मूर्तियां तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतना पता था कि हम लोग यहाँ के जब ये लोग वहाँ गए हैं, जैसे हमें मेरे कुछ लोगों से बात हुई है, तो उसमें यूपी प्रेस क्लब में ये बात हुई थी कि हम लोग 72 घंटे का अल्टीमेटम देंगे, ये देंगे वो देंगे, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो बात आई है कि वहाँ पे मुझे पत्रकार वगैरह सब थे, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कह रहे कि वहाँ पत्रकार ऑलरेडी मौजूद थे, उन लोगों ने हमें कुछ करने नहीं दिया। जी, इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये किस तरह की राजनीति है भाई? मूर्तियों को कोई कालख पोतेगा, कोई मूर्तियां लगाएगा, कोई मूर्तियां तोड़ेगा, आम जनता तो खुद मूर्ति बनी हुई है प्रदेश में। मुझे मैं मानता हूं कि ये केवल अपने संगठन को आगे ले जाने का जो एक स्टंट होता है, ये उससे आगे की कोई बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस घटना से तनाव होगा, एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, ये बात से अनजान ये तथाकथित जो नवनिर्माण सेना है इसके अधिकारी भी नहीं रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। उनको भी इस बात का अंदाज होगा कि इस कदम की प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है, वहां कानून व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, और एक वर्ग संघर्ष जो है वो उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो संगठन है ये बहुत वेल नोन संगठन तो नहीं है, लेकिन इसके 2 पदाधिकारी, एक तो कासिम जो अभी बात कर रहे थे हम लोगों से वो, और अमित जानी जो इसके अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के, ये अमित जानी ने अभी लोकसभा चुनाव में बागपत लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया था जी। तो अगर मतलब मैं मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के तत्वों से अपने को अलग रखे। एक और दूसरा, इस बात का खंडन भी होना चाहिए तत्काल कि इसके जो पदाधिकारी है उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जी तो हेलो जी आप आप रहिए अमिताभ जी हमारे साथ। कासिम चौधरी जी आप हैं हमारे साथ? जी बताएं। कासिम चौधरी जी मुझे बताइए कि अब आगे क्या? अब आप लोगों की अगर गिरफ्तारी होती है, अब अगर आप लोगों के खिलाफ मामला चलता है तो क्या करेंगे? हम बिल्कुल तैयार है जी। हमें मायावती जी ने अंदर करवाया था उस टाइम पे, जब हमने शिवसेना का दफ्तर में आग लगाई थी और तोड़ा फोड़ा करी थी, जब वो लोग बाबा साहब बाल ठाकरे के नारा वहां लगाते थे मेरठ के अंदर, हम लोगों ने उनके यहाँ दफ्तर किए, तब भी हम लोग जेल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार है। आप अभी इस वक्त कहाँ पर हैं? आप अभी इस वक्त कहाँ पर हैं? जी वैसे हम यहाँ से लखनऊ से निकल चुके हैं। आप लोग लखनऊ से निकल चुके हैं? आप लोग कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? मेरठ की तरफ रवाना हो रहे हैं। अच्छा, मेरठ की तरफ आप लोग रवाना हो रहे हैं, लखनऊ से निकल चुके हैं, कितनी देर में मेरठ पहुंचेंगे? लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, 10 घंटे रहेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त आप लोग की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने इतना ही महान काम किया है तो मूर्ति तोड़ने के बाद लखनऊ से निकले क्यों? सामने रहते लोगों के मीडिया के सामने आके इंटरव्यू देते। नहीं, मीडिया को हमने पहले ही बता चुके हैं इस बारे में, वो तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले ही जल्दी मचा दी, उन लोगों में जोर से जुनून ज्यादा भरा हुआ था। वरना हमने कहा था कि 72 घंटे का अंतिम देते हैं, सरकार से बोलते हैं कि 72 कुछ इसके बारे में कुछ व्यवधान निकाले, ठीक है। उसने कुछ तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ जल्दीबाजी कर दी, उसके ये सब काम हो गया, वरना अभी हमारा तो ये सब विचार नहीं था। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए। आप मानते हैं कि गलती हुई? हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी जल्दी के लिए नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कार्यकर्ताओं ने कर दिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी। भाई अगर नेताओं के सामने कार्यकर्ता जो है वो बेलगाम हो जाएं तो गलती तो नेताओं के सर जाती है। देखिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें कार्यकर्ता बेलगाम नहीं है। हाँ ठीक है, हर में कार्यकर्ता भी चलती है। आजकल समाजवादी पार्टी को देख लो, हर दूसरा कार्यकर्ता अपने को अखिलेश यादव जी बताता है। हाँ ठीक है, ये हर पार्टी का मसला है। कांग्रेस में भी यही है
कि अपने को बताता कि मैं फलां मंत्री का रिश्तेदार हूँ, ये है वो है। वो लोग जो करते हैं उस बारे में जो बड़े लोग हैं, जैसे आप संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लोग अमित जानी कहाँ? अमित अग्रवाल उर्फ जानी कहाँ है? जी वो अपनी अपनी गाड़ी से आगे जा रहे हैं। अच्छा, वो भी लखनऊ से निकल चुके हैं? जी लखनऊ से। मेरठ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? जी मेरठ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों से हमारा संपर्क कब हो सकता है? जी बिल्कुल, आप उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी कासिम चौधरी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। कासिम चौधरी उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के, कह रहे हैं कि इस मूर्ति को अभी तोड़ना ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। 72 घंटों का अल्टीमेटम हमने प्रदेश सरकार को दिया है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में अमित अग्रवाल जानी ये समाजवादी पार्टी में रह चुका है। देखिए आप, कासिम चौधरी इसका नाम था। ये जो हमसे बात कर रहे थे शख्स, इनका नाम कासिम चौधरी है। समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं ये साहब और अब इन्होंने उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम से एक नए दल का गठन किया है। कासिम चौधरी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं लेकिन अभी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार से उनका कोई मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने जो मायावती की मूर्ति तोड़ी है वो नोएडा से लेकर पूरे प्रदेश में मायावती की मूर्तियां तोड़ेंगे, डंके की चोट पर तोड़ेंगे, क्योंकि जिंदा रहते हुए कोई अगर मूर्ति लगाता है तो ये गलत है और इस गलत को वो सही में बदलेंगे, मूर्तियां तोड़ेंगे। अमित अग्रवाल जानी ने क्या कहा समाचार प्लस से बात करते हुए, वो भी आपको सुना देते हैं। नोएडा में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के इन पार्कों में मायावती की जो मूर्तियां हैं उनको तत्काल सरकारी बुलडोजरों से गिरा दिया जाए, इनका ध्वस्तीकरण हो, क्योंकि ये मूर्तियां उत्तर प्रदेश के स्वाभिमानी माथे पे कलंक की तरह हैं। ये मूर्तियां उत्तर प्रदेश के मान सम्मान के खिलाफ एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है उत्तर प्रदेश के चेहरे पे। इन मूर्तियों को तत्काल तोड़ दिया जाना चाहिए, गिरा दिया जाना चाहिए। सरकार में आने से पहले आपके द्वारा वायदा भी किया गया था, सपा की सरकार आएगी तो मूर्तियों पे सरकारी बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट की चोट से मायावती को उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाग का रास्ता दिखाया है। आप सत्ता के शासन का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश की जालिम हुक्मरान मायावती की प्रतिमा को पार्कों से भाग का रास्ता दिखाएं, सरकारी डंपरों से इस मूर्ति को छुड़वाया जाए। हम ये निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री से कि जिस महिला ने आनंद भदौरिया जैसे समाजवादियों के मुंह पे पुलिस अधिकारियों का जूता रगड़वाया, जिस महिला ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को और स्वयं आपको भी मुख्यमंत्री जी अमर्यादित तरीके से गिरफ्तार कराया, जिस महिला ने उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करके उनको बर्बाद किया, जिसने तिलक तराजू तलवार जैसे नारे दिए, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, ठाकुरों को अपमानित किया, जिसने चंद्रशेखर आजाद को गाली दी, आतंकवादी कहा, जिसने महात्मा गांधी को शैतान की औलाद कहा, जिसने बाबा टिकैत को आतंकवादियों से सलूक किया, जिसने भट्टा पारसोल में, टप्पल में किसानों को बिटोड़े में जिंदा जलवा दिया, नहरों में फिकवा दिया, जिसने करनाल में जाके जाटों को गुंडा बताया, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, 36 राज्यों का अपमान करने वाली, लूट खसोट करने वाली, घोटालों की मिस यूनिवर्स मायावती की मूर्ति आप क्यों पार्क में रखना चाहते हैं? बाबा साहब की रहे तो ठीक है। यदि सरकार ऐसा कुछ नहीं सोचती इसके बारे में तो क्या करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 90 दिन में वो निष्कृष्ट पुलिस भी अपनी चार्जशीट दे देती है, जिसको नकारा और निकम्मा कहा जाता है। आपकी सरकार को 125 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आप भी अब मायावती के खिलाफ अपना आरोप पत्र दाखिल जी। और इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। और यहाँ से कूदे, वो पिस्टल भी लगाए थे, अब हत्या तो कुछ कर नहीं सकता है भाई, वो लेकर के भाग गए। पूरा मामला जरा बता दीजिए, किस तरह से क्या हुआ, किसने क्या दिया? अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, जो हमें संतरी ने बताया है, जो हमारा संतरी बता रहा है, उसने वो यहाँ पर गश्त में लगा हुआ है इसी मूर्तियों की सुरक्षा में, बता रहा है कि मीडिया बन करके आए हैं, कहा कि मैं फोटो खींचूंगा, यहाँ फोटो खींच रहे थे और तब तक से उसमें 4 आदमी जो है बाइकों से आए, 2 बाइकों से पिस्टल लिए थे, टोपी भी लगाए थे, बता रहा, उन्होंने चारों ने इकट्ठा वार किया और जब तक ये सिपाही दौड़ा है तब तक वो बाइक से भाग गए। अब दौड़ के पकड़ भी नहीं सकता उनको, उन पर पिस्टल वगैरह से लैस थे, हो सकता है मार दे वो।
कुछ यहाँ पर छोड़ कर गए, कोई चिट्ठी उट्ठी छोड़ कर गए? चिट्ठी बिट्ठी नहीं, हथौड़ा छोड़ गए, हथौड़ा यहीं पे छूट गया उनका, जैसे इसने खेदा वैसे हथौड़ा छोड़ के भाग गए। यहाँ पे जानकारी मिली कि एक चिट्ठी मिली है, पंपलेट मिले जिनमें नव निर्माण सेना के। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो संतरी बता सकता है। मुझे जैसे आपको सूचना मिली उसी तरह से मुझे संतरी ने बताया है। नंबर के बारे में कुछ पता चला है? कौन सी गाड़ी से थे? बाइकों पे थे, अब गाड़ी नंबर तो उसने नोट नहीं किया होगा। अभी तुरंत की घटना है। अरे राम समझे, यहाँ उन्हें बताओ ना कै बजे की घटना, संतरी से पूछिए। क्या हुआ था पूरी बात? मैं तो यहाँ स्वच्छता वाहिनी का सूबेदार हूँ। तो समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित अग्रवाल जानी और उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष कासिम चौधरी, इन दोनों ने स्वीकार किया है कि मायावती की मूर्तियां उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी हैं। सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था कि सरकार सरकारी बुलडोजरों से मायावती की मूर्तियों को गिरवा दे, वरना उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जहां जहां मायावती की मूर्तियां लगी हैं उनको तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 72 घंटे बाद हमें तोड़ना था, लेकिन 72 घंटे पहले ये मूर्तियां जो तोड़ी गई हैं ये सही नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि गोमती नगर अंबेडकर पार्क चौराहे में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मायावती की मूर्तियां तोड़ने के बाद अब इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ये हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार मायावती की जो खंडित तोड़ी गई मूर्ति है उसको देखने के लिए वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन सभी लोगों के लिए आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हर किसी को अंबेडकर चौराहे पर ही रोका जा रहा है। मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद यह रोक लगाई गई है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अंबेडकर चौराहा पड़ता है, वहां पर लखनऊ जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। और समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अमित जानी और कासिम चौधरी दोनों ने स्वीकार किया है कि उनकी मूर्तियां जो हैं वो यूपी नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी हैं, हथौड़े से मारकर ये मूर्तियां तोड़ी हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कार्यकर्ता पत्रकार बनके पार्क के भीतर नहीं घुसा, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बताकर पार्क के भीतर गए हैं। और इस वक्त मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसी शर्मा भी पहुंच गए हैं। कासिम चौधरी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। कासिम चौधरी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, समाजवादी पार्टी के लोगो झंडे के साथ आपकी फोटो हमारे पास है, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी में कब थे? जनाब, समाजवादी पार्टी, हेलो जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी बताएं, क्या कह रहे थे? अभी मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। समाजवादी पार्टी में आप कब थे? क्योंकि अखिलेश जी के साथ साइकिल चुनाव चिन्ह के साथ और समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ आपकी फोटो मेरे पास है बहुत सारी, और वो फेसबुक में आप ही ने डाली है। जी जी जी, समाजवादी पार्टी में हमारे काफी दोस्त, ठीक है, जैसा कि अभी भैया ने बताया था, अभी आपके साथ में कौन फोन लाइन पे थे, उसमें अमित जानी जी बागपत लोकसभा से इस चीज का टिकट के लिए उन्होंने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से जी, जैसा कि आपने अभी देखा सुना होगा उनको, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग समाजवादी पार्टी को किसी टाइम में सपोर्ट करते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अमित जानी जी ने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को हम लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा लगभग एक जैसी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ पहलुओं पर हमारे साथ है। जैसे ये नहीं साथ नहीं कि उन्होंने हमसे ये कहा हो कि हम आपके साथ हैं, आप ये करो, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो भी, जैसे मुंबई में अबू आसिम आदमी साहब के थप्पड़ मारा सिर्फ इसलिए कि तुम यूपी के और तुम हिंदी बोलते हो, ठीक है, वो गलत हो रहा है। उन्होंने उस चीज का ऑब्जेक्शन उठाया, हम लोगों ने उठाया, बाल ठाकरे के खिलाफ हम लोगों ने मेरठ में उनके खिलाफ FIR उस टाइम पे लॉन्च की थी, FIR करवाई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये है वो है। तो इस वजह से हम लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और हमारी विचारधारा एक जैसी नहीं। समाजवादी पार्टी की और आपकी विचारधारा एक जैसी कैसे है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किसी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया?
आप लोग तो अरे आप लोग तो घर लेके चढ़ गए मूर्ति पर। व्यक्तिगत फैसला है उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का मूर्ति गिराने का। समाजवादी पार्टी से ना हमने कभी इस बात में कुछ कहा, ना उन्होंने हमसे कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि यूपी के लोगों का जो सम्मान नहीं हो रहा है, जो उनके साथ उनका शोषण जो हो रहा है। नहीं, मूर्ति तोड़ने से यूपी के लोगों का सम्मान हो जाएगा? नहीं, आप इस चीज को सम्मान से कहाँ जोड़, नहीं बताइए। तो ये आप ये बात कह रहे हैं, आपने मूर्ति तोड़ी क्यों, बस मुझे ये बताइए। हमने ये तोड़ी कि हम मायावती की मूर्ति यूपी में नहीं लगने देंगे। डंके की चोट पे इस चीज को कह रहे हैं, हम नहीं लगने देंगे। नहीं तो भाई आप क्या यूपी के ठेकेदार हैं? लगाइए आप, और बाकी लोग चले थोड़े हैं, दलित में बहुत सारे आप यूपी के ठेकेदार